आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। लखनऊ, जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, जहां नज़ाकत और नफासत की बातें होती है, लेकिन इसी शहर के सड़कों पर एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा बर्बर कृत्य हुआ जिसने इंसानियत की रूह को झकझोर दिया। और सोचिए, वो बच्ची सिर्फ इसलिए शिकार बनी क्योंकि उसका घर फुटपाथ था। दीपक वर्मा नाम तो आप सभी ने सुन लिया है। रेलवे में ठेके पर पानी पहुंचाने वाला एक आम इंसान जो एक जघन्य अपराध का आरोपी बना और फिर पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी जिसे खोजने के लिए 5 टीमें बनी और 24 घंटे में न्याय हो गया। इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान की, रास्ते के कैमरों से स्कूटी ट्रैक की और फिर उसका एनकाउंटर किया। आपको बता दें कि बच्ची अब भी अस्पताल में है, नाजुक हालत में है और डॉक्टर उसकी जान बचाने में लगे हुए हैं। दरअसल ये शर्मनाक घटना बुधवार देर रात उस समय हुई जब उन्नाव के एक दंपति अपनी 3 साल की बेटी के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे फुटपाथ पर सो रहे थे। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति बच्ची को उठाकर कुछ दूरी पर ले गया और उसके साथ रेप करके फरार हो गया। पुलिस को इस वारदात की रिपोर्ट मिलते ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपी दीपक वर्मा की पहचान हुई और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से दीपक की स्कूटी का नंबर ट्रैक कर आरोपी का एनकाउंटर किया गया। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 7 हिंदी के ब्यूरो हेड दिवाकर त्रिपाठी। दिवाकर, दुष्कर्म की इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को मार गिरा है, और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 5 जून की रात यानी 4 और 5 जून की रात एक 2.5 साल की जो छोटी बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, और साथ साथ इतनी छोटे होने के साथ वो विकलांग थी, तो दिव्यांग थी, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ जो कृत्य किया गया दीपक वर्मा के द्वारा वो क्षमा करने लायक नहीं था। और जब ये कृत्य हुआ था तभी से ही कहीं कहीं पुलिस को ये दबाव था कि पुलिस जल्द से जल्द इस दीपक वर्मा नाम के अपराधी को पकड़े, जिससे कि और भी जो बच्चियां हैं, जो मासूम हैं, वो ऐसे दरिंदों से बचाई जा सके। जाहिर बात है कि पुलिस कमिश्नर ने 5 टीमें गठित की थी और 5 टीमें लगातार इसकी खोज में लगी थी। और बीती रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के करीब ये दीपक वर्मा जो है वो पुलिस के हाथ से चढ़ जाता है। हालांकि पुलिस को ये फायरिंग करता है भागने के लिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में देर हो जाता है। और इसके बीच इस पे 1 लाख का इनाम जो है वो पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था। ये तो हो गई इस तरीके कहानी की किस तरीके से दरिंदा ढेर किया गया। अब दूसरी बात पे आते हैं कि ऐसी मासूम बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ है वो कोई एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसी मानसिकता का आदमी कर सकता है जो विकृत हो, यानी कि विकृत मानसिकता का आदमी इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि दीपक वर्मा जो है वो नशे का आदी था, और कहीं न कहीं जिस तरीके सीसीटीवी फुटेज जो आए हैं जिसमें दिखाया गया किस तरीके से वो उस मासूम बच्ची को, उस दिव्यांग बच्ची को गोद में उठा के लाता है और एक जगह पे उसके साथ काफी समय तक दुष्कर्म जो है वो करता है। तो जाहिर बात है कि अब पुलिस ने जिस तरीके से इस जो अपराधी था, जो विकृत मानसिकता का व्यक्ति था दीपक वर्मा, उसको जो अंजाम तक पहुंचाया है, अगर इस तरीके की और भी चीजें सामने आएंगे, यानी कि पुलिस के द्वारा इस तरीके से और भी अगर कहा जाए कि दृश्य दिखाए जाएंगे या फिर लोगों को इस तरीके से न्याय दिलाया जाएगा, तो कहीं न कहीं उन लोगों पे लगाम जरूर लगेगी। वो जरूर डरेंगे, सहमेंगे जो इस तरीके का कृत्य करते हैं। फिलहाल नाबालिग बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, डॉक्टर उसको बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने पूरे लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के फिर से खौफजदा कर दिया, खासकर उन लोगों को कि जो लोग झोपड़ पट्टी में रहते हैं, जो लोग सड़कों पे अपने परिवार के साथ रात बिताते हैं, जिनकी छोटी बेटियां हैं, जिनके मासूम बच्चे हैं। जी अवधि, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 2.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले गुनाहगार को उसकी जगह भेजकर लखनऊ कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर और लखनऊ पुलिस ने यह दिखा दिया कि लखनऊ पुलिस में वो जज्बा है जो कड़े फैसले लेते हुए तत्काल इंसाफ दिलाना जानती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।